उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान नियामक समानता नहीं यूजीसी विज्ञप्ति उपरे रोक। यूजीसी विज्ञप्ति उपरे रोक लगाई सर्वोच्च न्यायालय। एहासह केंद्र सरकार को सुप्रीमकोर्ट देइछन्ते नोटिस। 2012 नियम को कायम रखा कोर्ट देइछन्ते निर्देश। यूजीसी नुआ नियम वैधता जांच करने को भी कोर्ट देइछन्ते निर्देश। कैंपस रे जातिभित्तिक पातर अंतर नीति को दूरेबा लगी एही नियामक आसीथिबा बेले याको विभिन्न महलु करा दैथिला विरोध। तेबे देश में पातर अंतर नीति विरुद्ध में कौन आईन कौन का निर्देश प्रतिष्ठानगत नियम नहीं कि बोली विभिन्न महल उठाई प्रश्न। जातिभित्तिक पातर अंतर विरुद्ध में देश में अनेक प्रकार आईनगत फ्रेमवर्क रही। संविधान धारा 14, 15 और 17 रे भी आईन आगे समस्ते समान बोली ग्यारंटी रही। समस्त प्रतिष्ठान और विश्वविद्यालय लगी भी यह प्रযোज्य रही। यह बाद एससी एसटी निर्यातना निराकरण आईन भी रही। पातर अंतर विरोध में भी सुप्रीमकोर्ट बारंबार गुरुत्व प्रदान करपरिक अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालय में समान सुजोग प्रदान निमंते सेल रही। सेपटे नुआ यूजीसी निर्देशनामा प्रतिष्ठान गुड़ी को स्वीकृति और पांठी प्रदान क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि करिबो बोली विरोधी जुक्ति करुछंती। नुआ यूजीसी नीति देशर समस्त केंद्रीय राज्य घरोई और डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू हेबो। यूजीसी नुआ नीति को सारा देश में विरोध करा दैछि। विरोधी जुक्ति हेउछि ए नीति जोगु एससी एसटी ओबीसी वर्गों को सुरक्षा देबाको उद्दिष्ट। एथिरु साधारण उच्च जाति वर्ग तथा पछुआ वर्गर छात्र छात्री को बाद दियाजिबो। मिथ्या अभियोग दाखल क्षेत्र में जरिमाना व्यवस्था नथिबारु एहार अपव्यवहार हेबा आशंका रहिछि। विभिन्न निर्दिष्ट गोष्ठी विरोध में यह उद्दिष्ट बोली विरोधी जुक्ति करुछंती। सेहिपरि इक्विटी कमिटी, इक्वाल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी एम्बेसडर सृष्टि व्यवस्था भी प्रतिष्ठान में अशांति सृष्टि करिबो। हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा।